नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावंत। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। लोकसभा चुनाव के ऐलान में अब सिर्फ 29 दिन का वक्त बचा है और यही बचे हुए दिन तय करेंगे कि 24 के चुनाव में कौन बाजी मारेगा। पिछले कई दिनों में मैं आपको हर रोज रात 8 बजे राजनीति की बड़ी खबरें बता रहा हूं। नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने की खबर सबसे पहले मैंने ही आप तक पहुंचाई थी और जयंत चौधरी एनडीए में जा सकते हैं, यह भी मंगलवार की रात सबसे पहले मैंने ही आपको बताया था। इन दोनों नेताओं की पार्टी का एनडीए से पुराना नाता रहा है, इसलिए इस खबर पर भरोसा करने में मुझे भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी खबर देने वाला हूं जिसने मुझे भी चौंका दिया और यकीन मानिए आप भी यह खबर देख के चौंक जाएंगे। तो आज की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एमपी में कांग्रेस को झटका दे सकती है भारतीय जनता पार्टी। कमलनाथ परिवार से बीजेपी की नजदीकी बढ़ी, यह इस वक्त की बड़ी खबर। ज्वाइनिंग फॉर्मूले पर मंथन जारी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कमलनाथ भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं, उनका परिवार भी बीजेपी का दामन थाम सकता है और साथ ही साथ एमपी के एक और बड़े नेता के भी बीजेपी में शामिल होने की खबर आ रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को झटका दे सकती है भारतीय जनता पार्टी। कमलनाथ परिवार से बीजेपी की नजदीकियां बढ़ रही हैं। शुरुआती दौर की बातचीत भी जारी हो चुकी है। यह इस वक्त की बड़ी खबर और इस बड़ी खबर पर मेरे साथ मेरे दो वरिष्ठ सहयोगी जुड़ गए हैं। एक है विकास भदौरिया जो कई सालों से भारतीय जनता पार्टी को कवर कर रहे हैं और दूसरे हैं आशीष कुमार सिंह जो कांग्रेस को कई सालों से कवर कर रहे हैं। और यह खबर जो सबसे पहले हम आप तक ला रहे हैं, यह खबर दोनों ही पार्टियों से जुड़ी है, कांग्रेस से भी और भारतीय जनता पार्टी से भी। पहले विकास भदौरिया का रुख करेंगे। विकास, जो खबर आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर कि भारतीय जनता पार्टी और कमलनाथ परिवार के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो चुका है और किसी भी वक्त बड़ा झटका कांग्रेस को लग सकता है मध्य प्रदेश में। जी हाँ, बिल्कुल। और जो टाइमलाइन तय की गई है उसके मुताबिक 3 मार्च के आसपास जब राहुल गांधी की न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी तो उस समय बीजेपी में कांग्रेस के 2 बड़े लीडर प्रवेश कर रहे होंगे। तो झटका उस समय लगेगा कांग्रेस को जब न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश कर रही होगी। कमलनाथ परिवार से लगातार केंद्रीय नेतृत्व है जो बीजेपी का वो संपर्क में है। छिंदवाड़ा सीट बीजेपी के लिए जीतना इस बार नाक का सवाल है और अगर इसको जीतने के लिए कमलनाथ परिवार का कोई सदस्य बीजेपी में आकर बीजेपी के निशान कमल के फूल पर चुनाव लड़ता है तो बीजेपी को उससे कोई गुरेज नहीं है। माना यह जा रहा है कि कमलनाथ को राज्यसभा सीट दी जाएगी और उनके परिवार के किसी सदस्य को लोकसभा चुनाव छिंदवाड़ा से ही लड़ाया जा सकता है और इसके लिए बाकायदा बातचीतों का दौर चल रहा है। जबकि विवेक तनखा जो कि राज्यसभा सांसद हैं कांग्रेस के, वो भी बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व के संपर्क में है। पिछले 4-5 दिनों की अगर टाइमलाइन आप उठाकर देखेंगे मध्य प्रदेश में तो जबलपुर और छिंदवाड़ा और उसके आसपास के कई ऐसे नेता कांग्रेस के जो विवेक तनखा गुट के हैं या कमलनाथ के नजदीकी हैं, वो धीरे धीरे करके बीजेपी में आना शुरू हो चुके हैं। और जिसको कहते हैं ना कि राजा के आने से पहले उसके दूत वहां पहुंच जाते हैं, तो इसी तरह से विवेक तनखा और कमलनाथ के नज़दीकी लोग वो बीजेपी का रुख करने लगे हैं। और ये बताया जा रहा है कि मार्च में 3 मार्च के आसपास वो शुभ घड़ी आएगी जब राहुल गांधी न केवल मध्य प्रदेश में प्रवेश कर रहे होंगे तो उनकी पार्टी के नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा रहे होंगे। बिल्कुल विकास मैं आपको रोकूंगा। रोहित, मैं आपको बता दूं कि 6 और नेता ऐसे हैं। जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए जल्दी से। ऐसे हैं कांग्रेस के जो बीजेपी के लगातार संपर्क में हैं। 6 और नेता। आशीष कुमार सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए। आशीष, कांग्रेस के 6 और नेता बता रहे विकास भदौरिया जो बीजेपी के संपर्क में और कमलनाथ परिवार की नजदीकियां बढ़ रही हैं और कांग्रेस को किसी वक्त झटका मिल सकता है मध्य प्रदेश में। बिल्कुल, आई एम नॉट सरप्राइज।
जी बिल्कुल, इसकी गुंजाइश पूरी वाइड ओपन है। विकास बिल्कुल सही और बड़ी खबर दे रहे हैं कि हमें भी ये सोर्सेज इंडिकेट कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सीधे संपर्क में है कमलनाथ के। हालांकि टू बी फेयर टू कमलनाथ जी, पिछले 2 महीने मैंने उनसे 2 बार बात की थी माफ कीजिएगा रोहित, जब उन्होंने इस खबर को डिनाई किया था। लेकिन अब सोर्सेज साफ इंडिकेट कर रहे हैं कि उन्हें राज्यसभा भेजा जा सकता है और साथ में नकुल नाथ या फिर उनकी पत्नी को लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ा सकती है। इस बाबत लगातार संपर्क में और संभव है कि आने वाले वक्त में ये बड़ा पॉलिटिकल मूवमेंट भी हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिला। हमें नहीं भूलना चाहिए कि बहुत दिन नहीं बीते हैं जब रोहित कमलनाथ को उनके पद से बाकायदा हटा दिया गया था, जबकि उनकी तरफ से इस तरह का कोई इंडिकेशन या उनकी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं कही गई थी, ना उन्होंने हार की जिम्मेदारी ली थी। उसके बावजूद उन्हें पद से हटा करके नया अध्यक्ष बनाया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री, आप याद करिए रोहित, एक इतना बड़ा नेता जिनको मिसेस गांधी ने खुद दिल्ली बुला करके अशोक गहलोत और मल्लिकार्जुन खड़गे से पहले कांग्रेस अध्यक्ष बनने का प्रस्ताव दिया था। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा झटका होगा। और जैसा विकास बता रहे हैं, संभव है कि जब राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश पहुंचे उसके पहले ये पॉलिटिकल मूवमेंट हो जाए। बिल्कुल आशीष, तो कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। यानी अगर कमलनाथ परिवार बीजेपी में आता है तो जाहिर सी बात है कि विकास भदौरिया उनसे बात करेंगे, उनकी बीजेपी बीट कवर करते हैं और कांग्रेस में एक नेता कम हो जाएगा जिनसे आप रोज संपर्क में रहते थे, जिनसे आप बात करते थे। यानी कांग्रेस को बड़ा झटका लगने वाला। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस बड़ी खबर के लिए। और इस वक्त की ये बड़ी खबर हमने आपको बताई। अब मैं आपको कुछ तथ्य भी बताता हूं जिससे तस्वीर थोड़ी और ज्यादा साफ हो जाएगी। इसके लिए 2 दिन पहले की एक राजनीतिक घटना मैं आपको बताता हूं जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुई थी। देखिए, यहां कांग्रेस के कई बड़े नेता एक साथ बीजेपी में शामिल हो गए। इसमें जबलपुर के महापौर जगत बहादुर सिंह उर्फ अन्नू सिंह भी थे, जिसमें कई जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य थे। इन नेताओं ने यह फैसला इस तरह से लिया कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी। जिसने भी यह खबर सुनी वो हैरान रह गया, क्योंकि बड़ी बात यह है कि महापौर अन्नू सिंह कमलनाथ के करीबी माने जाते हैं। इसी तरह कुछ और नेता भी थे जो कमलनाथ के बेहद करीबी माने जाते हैं, जो बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। मध्य प्रदेश में यह चर्चा तेज होती जा रही है कि कमलनाथ बीजेपी के करीब जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के भीतर यह चर्चा विधानसभा चुनाव के दौरान से ही उठ रही है। अब मैं आपको एक और बड़ी बात बताता हूं। जिस दिन कांग्रेस विधानसभा चुनाव में बुरी तरह हारी, उसी दिन से कमलनाथ को लेकर टिप्पणियां शुरू हो गई थी। कांग्रेस के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता है, नाम है आलोक शर्मा। इन्हें आप न्यूज चैनल पर पार्टी का पक्ष रखते हुए अक्सर देखते होंगे। इन्होंने विधानसभा चुनाव की हार का ठिकरा कमलनाथ के सर फोड़ा था और यहां तक कह दिया था कि कमलनाथ के रवैये से ऐसा लगता है कि कहीं बीजेपी से उनकी साठगांठ तो नहीं है। आलोक शर्मा ने यह भी दावा किया था कि कमलनाथ नहीं चाहते थे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने। उन्होंने यहां तक कहा कि पार्टी हाईकमान को कमलनाथ का असली चेहरा पहचानने में गलती हुई। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि कमलनाथ के घर ईडी या सीबीआई क्यों नहीं पहुंचती है। इस खबर ने कांग्रेस के भीतर बेचैनी बढ़ा दी थी। कई दिनों तक अंदर खाने बातचीत होती रही, दबी जुबान में पार्टी के नेता बात करते रहे और जब कमलनाथ की तरफ से दबाव बनाया गया तो पार्टी के मीडिया विभाग प्रमुख पवन खेड़ा ने आलोक शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया। हालांकि उस नोटिस का क्या जवाब दिया गया ये कोई नहीं जानता। अब मैं आपको कमलनाथ से जुड़ी कुछ और बातें बताता हूं जो उनकी भूमिका पर सवाल खड़े करती है, जो अभी ताजा खबर आ रही है। ये कमलनाथ ही थे जिनकी वजह से मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस का समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं हो पाया था। उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर ऐसी तल्ख टिप्पणी की थी कि दोनों दलों के बीच झगड़ा भी शुरू हो गया था। इसके अलावा कमलनाथ ने पूरा विधानसभा चुनाव पार्टी को अपने हिसाब से लड़वाया। कथावाचकों को सभा में वो गए, हिंदुत्व की पिच पर आकर राजनीति की और इसी से साबित हुआ कि कांग्रेस बीजेपी की रणनीति के भंवर में फंस गई है। ये तमाम बातें इशारा करती हैं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के भीतर कुछ बड़ा होने वाला है। हालांकि अगर आप अभी भी इस खबर पर यकीन करने में कुछ झिझक रहे हैं तो अब मैं आपको कमलनाथ का ही एक बयान सुनाता हूं। उनके इस बयान से तस्वीर थोड़ी और ज्यादा साफ हो जाएगी। कांग्रेस के नेता भाजपा में आने की अटकलें हैं, तो इन पे मतलब क्या कहेंगे जो राजनेता पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थाम? अब सब स्वतंत्र हैं, कोई बंधे हुए तो किसी पार्टी से नहीं है। तो कमलनाथ कह रहे हैं सब स्वतंत्र हैं, कोई बंधे हुए नहीं है। कमलनाथ का यह बयान भी अपने आप में कई सवालों का जवाब है। वो साफ साफ कह रहे हैं कि कोई भी पार्टी से बंधा हुआ नहीं है,
सब स्वतंत्र हैं और कहीं भी जा सकते हैं। आज मैं कमलनाथ की पुरानी सियासी गतिविधियां भी देख रहा था। भोपाल से छिंदवाड़ा तक बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो कमलनाथ के भविष्य पर सवाल खड़े करता है। देखिए, पार्टी हाईकमान से कमलनाथ की दूरी नजर आ रही है। राहुल गांधी भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर वो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने छिंदवाड़ा का कलेक्टर बदला है। कहा जा रहा है कि इसकी सिफारिश कमलनाथ ने ही की थी, क्योंकि छिंदवाड़ा कमलनाथ का गृह क्षेत्र है। प्रदेश सरकार के खिलाफ उस अंदाज में वो नहीं दिख रहे हैं जैसे विपक्ष के नेता दिखते हैं। कमलनाथ आखिर इतने बदले हुए क्यों हैं? आखिर उनके मन में क्या चल रहा है? क्योंकि उन्होंने खुद ऐसी स्थिति बना दी है कि बीजेपी में शामिल होने का सवाल कहीं भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। जब दूसरी बार बीजेपी में जाने को लेकर उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने इसे अफवाह भी बताया। अब सुनिए दूसरी बार क्या कुछ उन्होंने कहा। भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं सर? ये सब देखिए अफवाहें चलती रहती हैं, इसके बारे में क्या भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं सर? ये सब देखिए अफवाहें चलती रहती हैं, इसके बारे में क्या भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं सर? ये सब देखिए अफवाहें चलती रहती हैं, इसके बारे में क्या देखिए, कमलनाथ कांग्रेस के बहुत पुराने नेता हैं। गांधी परिवार की कई पीढ़ियों के साथ काम किया है। संजय गांधी के तो बेहद करीबी थे, उनके स्कूल फ्रेंड भी थे। 9 बार कांग्रेस के टिकट पर ही सांसद बने, 6 बार केंद्र में मंत्री रहे। पार्टी ने ही इन्हें मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। पिछला चुनाव भी इनके ही चेहरे पर लड़ा गया। मध्य प्रदेश में अगर बिखरी हुई कांग्रेस को जोड़ने में किसी की सबसे अहम भूमिका रही तो वो कमलनाथ ही है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अब वक्त बदल गया है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद उनकी जगह जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपी गई है। उन्हें पता है कि अगला चुनाव उनके चेहरे पर नहीं लड़ा जाएगा। इसकी एक वजह उनकी उम्र भी है। इस वक्त वो 77 साल के हैं। यहां सवाल यह भी उठ रहा है कि बीजेपी उन्हें क्यों लेगी। तो अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि बीजेपी और कमलनाथ परिवार की नजदीकी बढ़ गई है। कमलनाथ परिवार यानी उनके बेटे नकुलनाथ और इसी से जुड़ती है छिंदवाड़ा लोकसभा की सीट भी। दरअसल छिंदवाड़ा जिला कमलनाथ परिवार का गढ़ है। 2019 में बीजेपी ने मध्य प्रदेश की सभी लोकसभा सीटें जीती, लेकिन छिंदवाड़ा पर वो हार गई। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ यहां से सांसद चुने गए। पिछले साल जब विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी को हर इलाके में प्रचंड बहुमत मिला, लेकिन छिंदवाड़ा वो जिला रहा जहां की सभी 7 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में गई और इसे कमलनाथ का ही असर माना गया। अब तस्वीर थोड़ी और साफ होती है। कमलनाथ परिवार अगर बीजेपी में चला जाता है तो मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप करने की उम्मीद बढ़ जाएगी। अब मैं आपको नकुलनाथ के हाव भाव के बारे में भी बताता हूं। देखिए, कांग्रेस की पूरी लीडरशिप न्याय यात्रा को सफल बनाने में जुटी है, लेकिन नकुलनाथ राम नाम जपने में लीन है। 4 फरवरी को वो रामचरितमानस के पाठ में शामिल हुए। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें साझा की। 5 फरवरी को राम नाम के पत्र अयोध्या के लिए उन्होंने रवाना किए, जबकि 6 फरवरी को राम भजन शेयर किया। इस वीडियो में वो राम भक्ति में डूबे हुए दिखाई दिए। नकुलनाथ की ये 3 तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं और कर भी रही है। कमलनाथ को लेकर सिर्फ कांग्रेस के भीतर ही हलचल नहीं, बल्कि बीजेपी के अंदर भी यह चर्चा शुरू हो गई है कि कमलनाथ पाला बदल सकते हैं। हालांकि यह डील हाई लेवल पर हो रही है, यानी आला कमान के स्तर पर। ऐसे में पार्टी के बहुत कम नेताओं को ही इसके बारे में पता है। कमलनाथ से जुड़ा सवाल जब मध्य प्रदेश के बीजेपी के बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय से पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, अब मैं आपको वो सुनवाता हूं। सुनिए। हम तो लेंगे नहीं, हमारे दरवाजे तो उनके लिए बंद है बिल्कुल। और हम क्यों लेंगे भाई? आदमी बाजार में जाएगा तो ताजा फल तोड़ेगा कि बासी फल? यदि वो आना चाहे तो दरवाजे बंद है। कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं दरवाजे बंद हैं। दरवाजे तो नीतीश कुमार के लिए भी बिहार में बंद थे, लेकिन वक्त आने पर खुल गए। अब यहां कैलाश विजयवर्गीय की एक बात और गौर करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि आदमी बाजार जाएगा तो ताजा फल लेगा, बासी फल नहीं। अब इशारा यह भी हो सकता है कि वो ताजा फल नकुलनाथ हो। मैंने कल ही आपको बताया था कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा जब 3 मार्च को मध्य प्रदेश पहुंचेगी तो कोई बड़ा नेता बीजेपी में शामिल करवाया जा सकता है।
हो सकता है कि ये नेता कमलनाथ या फिर नकुलनाथ हो। बात करते हैं बीजेपी के ऑल इंडिया मिशन की, जिस पर भारतीय जनता पार्टी डटी है। बीजेपी जानती है कि चुनावी मैदान में अगर विरोधियों को पस्त करना है तो नैरेटिव की लड़ाई में बाजी मारनी होगी। और जहां तक नैरेटिव सेट करने की बात है तो इस मामले में बीजेपी अपने विरोधियों से 4 कदम आगे दिखाई पड़ रही है। अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मोदी सरकार ने एक और बड़ा दांव चल दिया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव के साथ साथ कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन के लिए भारत रत्न का ऐलान कर दिया। इससे पहले 23 जनवरी को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और 3 फरवरी को देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान हो चुका है। भारत रत्न देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। किसी हस्ती को यह सम्मान देने से पहले तमाम पहलुओं पर विचार विमर्श होता है, तब जाकर कहीं फैसला होता है। कई बार तो बरस गुजर जाते हैं और किसी नाम पर फैसला नहीं हो पाता, लेकिन मोदी सरकार ने सिर्फ 17 दिन के भीतर इन 5 विभूतियों के लिए भारत रत्न का ऐलान कर दिया। यह वो सम्मान है जिसे दलगत राजनीति से ऊपर समझा जाता है। इसलिए विपक्ष के नेता बेहद सधी हुई टिप्पणी भी दे रहे हैं। सब महापुरुष लोगों को अगर मिल रहा है चुनाव के समय में तो स्वागत योग्य कदम है। हमें खुशी है इस बात की कि एक किसान नेता को भारत रत्न मिला है और उनके साथ साथ और भी जो 2 लोगों को मिला है, नरसिम्हा राव जी को भी बधाई देता हूं। देखिए, लेकिन वक्त चुनावी है, इसलिए मोदी सरकार के फैसले को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश भी हो रही है। जिन हस्तियों को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया, कांग्रेस उन पर सवाल भले ना उठा रही है, लेकिन टाइमिंग की बात करके बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है और बीजेपी जवाब दे रही है। आपको दोनों ही बातें सुनवाता हूं, सुनिए। सर्वोच्च सम्मान के जो भी नाम है लोगों को एक बार तय होता है, एक साथ नाम आ जाता है। अब एक एक उसको किस्तों में घोषित करना, चुनाव के मद्देनजर मुझे लगता है कि ये सारे निर्णय लिए जा रहे हैं। कैसे चुनाव में फायदा लिया जाए उस पर ये सरकार पूरी तरीके से उस पर काम कर रही है। भारतीय संस्कृति का यही तो विशेष है कि हम सभी गुणियों का स्वागत करते, सत्कार करते, आदर करते। चुनाव को ध्यान में रखते हुए फैसला नहीं लिया। इसका चुनाव को कोई मतलब ही नहीं। देखिए, राजनीति में हर बात कहीं नहीं जाती। कई बार संकेत सामने आते हैं जिनमें बड़े संदेश छिपे होते हैं। उन्हें पढ़ने समझने का दावा करने वाले कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने एक साथ कई समीकरण साधे हैं और सियासी समीकरणों पर जनता भी पैनी नजर रखती है। आपको कुछ लोगों के रिएक्शन दिखाते हैं, जरा देखिए। कि अगर भारत रत्न दे रहा था तो पहले दे सकते थे या बाद में भी इलेक्शन के बाद दे सकते थे। तो इसमें कहीं ना कहीं भी लुभाया जा रहा है भारत रत्न दे करके, ताकि वोट बैंक बने। जिन लोगों को भारत रत्न मिलना चाहिए उनको मिल रहा है, दे रहा है, दुरुस्त आयत मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। चुनावी माहौल है, अब चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं कैश किया जाएगा, इनकैश किया जाएगा। वोट साधने का कवायद है, वो केवल फूट पैदा करना चाहते हैं। इस वजह से ये बात बोलते हैं कि उनको नहीं मिला, उनको नहीं मिला, क्योंकि एक ही बार में तो सबको भारत रत्न दिया नहीं जा सकता है। भारत रत्न एक लॉलीपॉप है, सिर्फ समाज को डाइवर्ट करने के लिए दिया जा रहा है। जो वोट नहीं देगा उसको भारत रत्न दे दो, लोग हमारा हो जाएगा। देखिए, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, सबको अपनी बात कहने का हक है। लेकिन जहां तक चुनावी समीकरणों की बात है तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के जाट वोटों का समीकरण। कहा जा रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर बीजेपी ने पश्चिमी यूपी के साथ साथ हरियाणा में भी क्लीन स्वीप की तैयारी कर ली है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, अब मैं ये आपको बताता हूं। किसानों और जाट समुदाय के लोगों के बीच चौधरी चरण सिंह की पहचान मसीहा जैसी रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में 40 लोकसभा सीटों पर जाट वोटरों का दबदबा माना जाता है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने से बीजेपी को इन सभी 40 सीटों पर फायदा मिल सकता है, यह भी माना जा रहा है। इसके अलावा बीजेपी को एक और बड़ा फायदा हो सकता है। जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी अब एनडीए का दामन थाम सकती है, जो तय हो चुका है। जयंत चौधरी चरण सिंह के पोते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति पर आरएलडी की अच्छी खासी पकड़ है।
हम आपको पहले ही बता चुके थे कि समाजवादी पार्टी के साथ रिश्ते बिगड़ने के बाद से वो बीजेपी के संपर्क में थे। आज चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान होने पर उन्होंने जो कुछ कहा उससे यही लगता है कि उनकी पार्टी के एनडीए में शामिल होने का बस अब ऐलान बाकी है और वो ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि उनके विजन का हिस्सा है, जो उन्होंने निर्णय लिया, भारत रत्न से नवाजा है, बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में गया है। देखिए कोई कसर रहती है, आज मैं किस मुंह से इनकार करूंगा आपके सवाल में। देखिए कोई कसर रहती है, आज मैं किस मुंह से इनकार करूंगा आपके सवाल में। देखिए आज कोई शर्त और सीट और चुनाव की बात करना आज के दिन के महत्व को छोटा करना होगा। देखिए जयंत चौधरी अगर बीजेपी के साथ जाते हैं तो एनडीए को इसका बड़ा फायदा हो सकता है और इंडिया ब्लॉक के लिए किसी बड़े धक्के से कम नहीं होगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, यह बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों की बातों से क्लियर हो जाएगी। चौधरी चरण सिंह के लिए भारत रत्न के ऐलान पर वहां के लोगों की राय मिली जुली है। कुछ लोग इसे जरूर बीजेपी का चुनावी दांव बता रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसे किसानों का सम्मान बता रहे हैं। ये कि चौधरी चरण सिंह को ये सम्मान देने का जो समय है वो क्या समय है, ये टोटल पॉलिटिकल एजेंडा है, ये राजनीति का विषय बना दिया इन्होंने। उनका सम्मान करके सारे के सारे अन्नदाता किसानों का सम्मान है और ये बहुत अच्छा मोदी जी का निर्णय है। सम्मान देने से किसानों को ठग रहे हैं इनकी आड़ में। जाट समाज के लिए, पूरे देश के लिए एक मोदी जी का संदेश है कि आप देश के लिए, सेवा के राष्ट्र के लिए समर्पित हुई, हम आपके साथ हैं, आपको साथ लेके चलेंगे, आपको सम्मान दिया जाएगा भाजपा में। आपने भारत रत्न दिया, हम बहुत खुश हैं। सरकार इसमें यह भी दिखाए कि किसानों से जुड़े जो मुद्दे हैं उन्हें हल करे, तो हम सही में मानेंगे कि आपने उस विचारधारा का समर्थन किया। डिसीजन को देखते हुए मैं समझता हूं पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक अलग लहर आएगी भाजपा की ओर। तो लोग सबकी अपनी अपनी राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत रत्न के लिए जिन विभूतियों के नाम का ऐलान किया उसमें एक बड़ा मैसेज था। मैसेज ये कि बीजेपी के एजेंडे में जय किसान से लेकर जय विज्ञान तक शामिल है और सबसे बड़ी बात ये, इसके लिए उत्तर और दक्षिण में कोई फर्क नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के लिए भारत रत्न का ऐलान हो वो इसी तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी का नेता होने के बावजूद भी आज नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने बड़ा सम्मान श्री नरसिम्हा राव जी को दिया है। ये हम बहुत आभारी है उनका, और खासकर कांग्रेस पार्टी को एक मुंह तोड़ जवाब दिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का नेता है नरसिम्हा राव जी। नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिए जाने पर लोग पॉजिटिव रिएक्शन दे रहे हैं। लोगों की बातें बीजेपी का हौसला जरूर बढ़ा रही होंगी, क्योंकि दक्षिण में चुनाव जीतना उसके लिए हमेशा मुश्किल रहा है। यह बात हम आपको आंकड़ों में भी दिखाते हैं। देखिए दक्षिण भारत में लोकसभा की 132 सीट है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इनमें से सिर्फ 29 सीट पर जीत मिली थी। दक्षिण भारत की 84 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी आज तक कभी भी नहीं जीती। 39 सीट वाले तमिलनाडु की बात करें तो पिछले 20 साल में उसने सिर्फ एक बार कन्याकुमारी की सीट जीती थी। कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन के लिए भारत रत्न का ऐलान दक्षिण में बीजेपी की चुनावी स्थिति बदलने में मददगार साबित हो सकता है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। चेन्नई में जन्मे डॉक्टर MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। देश में किसान से लेकर वैज्ञानिक तक उनका सम्मान करते हैं। वो तमिलनाडु की शान माने जाते हैं, उनसे लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। माना जा रहा है कि अगर बीजेपी ने साउथ का सीमेंट जीत लिया तो उसे बड़ा फायदा हो सकता है। बात करते हैं बिहार की, क्योंकि बिहार से आज एक ऐसी खबर मेरे पास है जो आरजेडी के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। बिहार की सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी जेडीयू में जा सकती हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, आरजेडी के साथ हिना शहाब के रिश्ते बिगड़े। सूत्रों के मुताबिक आज हिना शहाब ने पाला बदलने के संकेत दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, हिना शहाब बिहार के सिवान में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंची थी। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में उन्हें किसी भी रंग से परहेज नहीं होगा, फिर चाहे वो हरा हो या फिर गेरुआ रंग का जिक्र उन्होंने सीधे सीधे एनडीए की तरफ इशारा किया है। चर्चा है कि अगर
हिना शहाब जेडीयू में आती हैं तो उन्हें सिवान से लोकसभा चुनाव का प्रत्याशी बनाया जा सकता है और मुस्लिम वोट बैंक को लेकर आरजेडी को करारा झटका दिया जा सकता है। लाल हो, हरा हो, पीला हो, नीला हो, मेरे लिए सब बराबर है, क्योंकि एक बंदा जो है सिवान का वो मेरा अपना है। तो बिहार से एक और ये बड़ी खबर कुछ ही दिनों में आ सकती है।